वो बोल रही थी कि 1000 रुपया दो, हम लोग बयान करवाते हैं तो 1000 रुपया लेते हैं। हम रोने लगे और बोले कि मैम बताइए हमारे पीछे तो कोई है भी नहीं, हम 1000 रुपया कहाँ से दे। तो इस वक्त फ्रेम में जो लड़की आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये वही प्रताड़ित हुई लड़की है जिसे एक भक्त यानी एक तांत्रिक ने धोखे में डालकर इनके गांव वालों के द्वारा स्टाम्प पेपर पर इनसे शादी करवा लिया था। कुछ दिन पूर्व आप वीडियो हमारे चैनल पर देखे भी थे। हालांकि लड़की थाने में जाने के लिए सोच भी नहीं रही थी और नहीं मीडिया में आना चाह रही थी। किस प्रकार से आई और कैसे इनको इंसाफ मिला, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लड़का आज थाने में ही नहीं जेल में बंद है। लड़की को आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। लड़का जेल में गया तो अच्छा लग रहा है जी। कहीं प्यार करती थी, दर्द तो नहीं हो रहा है ना? दर्द तो होता है लेकिन हमारे साथ जो किया है वो कोई कम दर्द तो नहीं दिया है ना। आज हम रोड पे दर दर भटकते हैं अपने परवरिश के लिए। अच्छा जी। अच्छा, किस प्रकार से आपको न्याय मिला, किस प्रकार वो लड़का जेल गया है? जी मैं तो 4-5 महीने से बिहार नियाल सीतामढ़ी में काम करती हूँ। मुंशी का काम सीखती हूँ, वो सीख करके अपना परवरिश कर रही हूँ। जिस तरह वहाँ के लोगों को मैं बोली भी कि मैं केस करना चाहती हूँ, फिर वहाँ के लोग मुझे डराने लगे कि केस करोगे तो लड़का तुम्हें मार देगा, जो बेल करवाएगा फिर बाहर आएगा और तुमको जान से मार देगा, क्योंकि वो लड़का तुमको कभी नहीं रखेगा। हम बोले रखे या नहीं रखे, लेकिन मुझे न्याय तो चाहिए ना। तो कोई न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट से कानून कुछ नहीं करेगा पैसा की मारे, और हमारे पास तो कोई पैसा वैसा है नहीं, इसलिए हम पीछे हट रहे थे। फिर दीदी आपसे मुलाकात हुई कोर्ट में ही, फिर आपने बोली कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे जहाँ तक होगी। तो फिर आप बोले जो मीडिया में न्यूज़ दीजिए। मैं डर रही थी, मैं आपके फोर्स करने पे मीडिया में न्यूज़ दी थी सारे अपनी बात जो मेरे साथ घटना घटी थी। उसके बाद आप थाना पे लेके गई थी, फिर थाना प्रभारी मुझे 2-3 बार दौड़ा दिए, कुछ हुआ नहीं। इसके बाद मैं पटना पुलिस कंट्रोल रूम फोन की थी और व्हाट्सएप आवेदन भी किए भेजे हुई थी। तो उन्होंने थाना प्रभारी महिला थाना को भेजे आवेदन और उनको सारा जानकारी दी, सूचना की वहाँ से पटना से। तो फिर महिला थाना प्रभारी मेरे साथ जो घटना घटा उस पर कार्रवाई की और लड़का कल अरेस्ट हो गया और वो जेल चला गया। हाँ। तो आपको लोग डराता धमकाता था कि थाने में आप केस करने जाओगी या आप पत्रकार के पास जाओगी तो आपके पास हमला होगा, आपको मार देगा। क्या आप पत्रकार के पास आई, न्यूज हमें दी, तो क्या उस बीच में ऐसा कुछ हुआ था? जी धमकी मिल रहा था। जब मैं बिहार न्यायालय से काम करके रूम के तरफ जाती थी तो वो लड़का आकर के मतलब विवेक सा आकर के बोलता था कि अगर तुम मीडिया में न्यूज दिया हुआ डिलीट नहीं करवाओगे तो जान से मरवा दूंगा। अच्छा, अब जेल गया है तो अब कुछ कह रहा है? जी अभी तक तो कोई फोन नहीं आया है उसके तरफ से और न ही किसी ने कुछ कहा है, बट आसपास के 1-2 लोग हैं जो बोलते हैं कि वो उसका सिर्फ बेल होने देना, बेल हो जाएगा तो निकलेगा ना, फिर सिविल वाले सब तुमको उठा के ले जाएगा और उधर ही रवाता कर देगा। अच्छा जी। आपने एक चीज और भी कहा कि पुलिस आपको प्रताड़ित भी करती है। जी थाना प्रभारी के अलावा उसमें 2-3 सिपाही हैं, 3 लेडी सिपाही हैं। तो वो लोग ना परसों भी मेरे साथ बदतमीजी किए और कल भी बदतमीजी कर रहे थे, मेरा मोबाइल छीन करके सर्च मार रहे थे क्योंकि मैं मैडम के पास फोन की थी इसीलिए। और मैडम के फोन में इसलिए की हुई थी कि मैडम बोली 10 बजे तक कोर्ट में सारा काम हो जाना चाहिए, कल क्लियरेंस डे है इसलिए हाफ डे ही काम होगा, तो जज साहब लोग उठ जाएंगे। तो जी तो अच्छा, आपको जो मैडम सब जो भी है, कांस्टेबल थी या दरोगा थी, जो भी प्रताड़ित करी थी, क्या आप उसे पहचानते हैं? नाम नहीं जानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं। हाँ, चेहरा से देखने में कैसी थी? एक है जो काले काले करके है और एक है जो पूरी तरह से गोरी है और हाइट सबका मीडियम ही है। एक है जो उसके चेहरा पे हल्का सा खोदा खोदा सा निशान है और उनका हाइट नहीं ज्यादा लंबा है नहीं ज्यादा छोटा है, मीडियम में है। अच्छा, ये सब कहती क्या है? ये लोग परसों तो बोल रही थी तुमको 4 थप्पड़ देंगे, उलट जाएगी, कोर्ट क्या कर लेगा, तुम लड़का को जेल भेज देगी, 2 महीने में वो लड़का निकल जाएगा, उससे तुमको क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लड़का नहीं रखेगा, तुम क्या कर लोगी, तुम जैसा लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए।
कल बयान के लिए जब मुझे थाना में रखा गया था कोर्ट में लाने के लिए, उस दरमियान भी वो लोग मोबाइल ले लिए थे। बोल रहे थे तुम्हारा मोबाइल जब्त हो जाएगा, तुम कैदी हो, कैदी की तरह रहो, तुम ज्यादा दादागिरी जमाती हो, कोर्ट में काम करती हो, इसलिए समझती हो हम लड़का को झूठा अब्बा लगा करके फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब बहुत तरह के बात बोल रही थी। चल ये बात आप थाना प्रभारी को बोले? जी। क्या बोली वो बोली से तुम ऊपर कंप्लेन कर दो, तो मैं ऊपर कोई कंप्लेन नहीं की। अच्छा, आप जज साहब के सामने भी उसका कंप्लेन किए थे? जी, वो बोल रही थी कि 1000 रुपया दो, हम लोग बयान करवाते हैं तो 1000 रुपया लेते हैं। हम रोने लगे और बोले कि मैम बताइए हमारे पीछे तो कोई है भी नहीं, हम 1000 रुपया कहाँ से दे? तो ठीक है तुम 500 रुपया ही दो, लेकिन दो। हम बोले मैम हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, हम 400 रुपया मात्र लाए थे, वो भी रूम रेंट के लिए रखे थे, वो 2 दिन से तो हम काम भी नहीं कर रहे हैं। तो मैम बताइए हमारे पास पैसा कहाँ से होगा? हम 300 रुपया तो फोटो ही निकलवा दिए, 100 का तो ऐसे नाश्ता पानी भाड़ा किराया में चला गया, तो अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। वो बोले कर्ज भी लेके दो, हम बोले जो नहीं हम पैसा दे ही नहीं सकते। तो फिर वो धमकी दी कि तुमको कौन छोड़वा देता है, हम भी देखते हैं, तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए कि पुलिस के पास कोई जाता है सहारा मांगने कि पुलिस हमारी मदद करेगी, अगर पुलिस को सरकार सैलरी देती है फिर भी पुलिस रिश्वत मांगे वैसे लड़की से, वैसे लोगों से जो खुद बेसहारा है, तो आखिर न्याय के लिए लोग किसके पास जाएगा? किसी से बात कीजिए तो पुलिस वाला कहता है कि अरे किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है, एक कंप्लेन ही काफी है न्याय दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ तो तरह तरह की बातें होती है। हालांकि इस बेचारी की क्या गलती है? इसकी शादी तो गांव वालों ने स्टाम्प पेपर के माध्यम से उस तांत्रिक से करवाई थी। क्या पता था इसके गांव वाले को या इसको कि वो तांत्रिक पहले से शादीशुदा और 5 बच्चों का बाप था और बेचारी को इस प्रकार से धोखा देगा। हालांकि सारे मामला का निचोड़ निकालकर लड़का कल जेल गया है और हालांकि उसे सजा मिलती है तो एक नाबालिग लड़की को न्याय मिलेगा और शायद ऐसे कुकर्मियों को सबक मिलेगा। बाकी आप लोगों को क्या पता है? और महिला पुलिस कांस्टेबल, महिला थाने में आए दिन ऐसी घटना घटती है। कभी ऑटो वालों को पैसा नहीं दिया जाता है तो ऑटो वालों को पर हाथ उठाया जाता है, कभी जब कोई भी निर्दोष कोई भी दुखियारी जाता है किया गया है। आज भी मुझे गाड़ी में प्रताड़ित किया गया है। जब मुझे मेडिकल के लिए जा रहा था तो बोल रही थी जज साहब तुम्हारे रिश्तेदार लगता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ जज साहब के पास जाने का? तुम मोहरी के काम करती हो तो क्या समझती हो? तुम जैसा लड़के का तो केस लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैडम केस ले ली ना, वही समझो कि बहुत बड़ी बात कर दी है। केस तो लेना नहीं चाहिए, तुम जैसा लड़की के साथ ऐसा होना चाहिए, तुम हो ही ऐसी। अब बताइए जब गांव वालों अब मिलकर इसका शादी किया, अब ये गलत कहां से हो गई? अगर कोई प्रेम प्रसंग करती है तो ये भी तप्पड़ भी गलत है। माँ बाप शादी कर दिए, लड़का धोखा दिया तो ये लड़कियों का गलत। हालांकि महिला थाना इसीलिए बना है क्योंकि महिला के साथ अत्याचार अगर जहां पर होता है वो सहयोग करे, लेकिन महिला कांस्टेबल या महिला दरोगा जो भी है उसी महिला पर अत्याचार करे तो आखिर लोग कहां जाए? सबसे बड़ी सवाल ये है। इनका कहना है महिला थाना में 3 कांस्टेबल है, एक काली है, एक गोरी है और एक वो है जिसका मुंह खोदा हुआ है। ये तीनों मिल करके इनको प्रताड़ित कर रही है, धमकी दे रही है कि तुम्हारे जैसी लड़की का केस नहीं लेना चाहिए, वो निकलेगा तो तुम्हें सबक सिखाएगा। बाकी जो भी दर्शक है उनका क्या कहना है इस मामले में आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखे।